बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बनाएंगे चिकन कोयला कढ़ाई। तो ये कोयला कढ़ाई किस तरह बनेगी, हम इसमें गरम मसाले नहीं यूज़ करेंगे, डिब्बे वाले मसाले, पैकेट के मसाले जो डिब्बे वाले बाहर के वो भी नहीं यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे इसमें और इसको बनाएंगे इतना मज़ेदार टेस्टी। ये मेरी खुद की रेसिपी है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें हमने डाल देता है ऑयल। तो ऑयल हमने डाल दिया है, डाल देता नहीं है, सॉरी मुंह से निकल गया, डाल देता है। तो वैसे डाल देता ही होता है, लेकिन आपसे हम इस तरह घर में बात करते हैं तो बात करते करते इस तरह निकल जाती है कि डाल देता है, लेकिन डाल दिया है। इससे इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। और ये देखिए प्याज को हमने अच्छा सा ब्राउन नहीं करना, लेकिन इसको हमने इसके ऊपर लाइट कलर भी नहीं आने देना, हल्का सा इसको पिंक शेड का होगा। तो हम इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन। प्याज को मैंने चॉप कर लिया था चॉपर में डाल के, और ये देखिए इसी तरह कलर होगा। तो हम इसमें अदरक लहसुन डाल देंगे। अदरक लहसुन डालने के बाद इसको भी हम 1 मिनट भूनेंगे। अच्छी सी खुशबू आने के बाद फिर हम इसमें क्या डालेंगे साथ के साथ आपको बताते जाएंगे और साथ के साथ चीज़ें डालते जाएंगे। अगर अच्छी मज़ेदार परफेक्ट कोयला कढ़ाई बनानी है तो फिर आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगी। तो वीडियो को देखने के साथ साथ प्लीज़ आप सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, क्योंकि सिटी हांडी रोटी लेके आता है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए इजी, सिंपल और आसान रेसिपी। तो अगर मज़े मज़े की रेसिपी देखनी है तो सब्सक्राइब करें सिटी हांडी रोटी को और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दें, ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो इसी के साथ ही हमने डाल दिया है इसमें चिकन। तो चिकन था हमारा 1 किलो, जिसके हमने बड़े बड़े पीसेस करवा लिए। तो बड़े पीसेस के साथ ये हमारा चिकन जो है ये फ्राई हो रहा है। और क्योंकि जो कोयला कढ़ाई होती है इसमें छोटी छोटी जो बोटियाँ होती हैं वो भी अच्छी नहीं लगती, थोड़ा बड़ा पीस हो तो जो खाने वाला है उसको भी मज़ा आए। तो इसको हम इसी तरह ही फ्राई करेंगे। तकरीबन इसको फ्राई करेंगे हम इतना कि इसका जो एक टिपिकल स्मेल होती है चिकन की वो भी ख़त्म हो जाए और ये अच्छी तरह फ्राई भी हो जाए। तो इसको हमने गोल्डन कलर का करना है और इसको फ्राई भी करना है। तो इसकी टिपिकल स्मेल इसी तरह ख़त्म होती है कि इसको लहसुन अदरक के साथ अच्छा सा भुना जाए। तो ये देखें इसको बहुत ही अच्छे से मैंने भून लिया है तकरीबन 6 से 7 मिनट। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे स्पाइस में हमने सबसे पहले डाला है हाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून भर के मैंने डाल दिया। इसमें साल्ट आगे जाके चेक करके भी डाल देंगे। हाफ टी स्पून है हल्दी पाउडर, और इसमें जाएगा खुश्क धनिया पाउडर हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून हम इसमें पिसा हुआ ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ डाल देते हैं। और ये देखें इसको हम इस तरह करेंगे कि इसके साथ ही हम 1.5 टेबल मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला और हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाला। धनिया पाउडर इसमें ज़्यादा जाएगा, तो धनिया भी आप घर का पिसा हुआ डाला करें, जो बाज़ार से मिलता है उसमें जो खुशबू नहीं होती। जो खुद लेके आए अच्छे से साफ़ करें और उसको फिर पीसें, तो उसकी खुशबू जो है बहुत ही अच्छी होती है। और इस तरह चीज़ों में डालने से उनके फ्लेवर भी बढ़ जाते हैं। तो आज हम इसमें कोई भी खड़ा मसाला नहीं डालेंगे। जिन लोगों को ये इशू होता है कि खड़ा मसाला होता है बच्चों को भी के मुंह में आते हैं, वो आज सारी उनके कन्फ्यूजन दूर होने वाली है, क्योंकि इसमें हम खड़ा मसाला नहीं यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमने टमाटर डाल दिए। टमाटर थे 1 पाव, इनको भी मैंने चॉप कर लिया। तो चॉप किए हुए टमाटर के साथ और ये वाली चीज़ें जो अदरक लहसुन मसाले सभी चीज़ें इसके साथ अच्छे से भूनेंगे, ऑयल सेपरेट होने तक और टमाटर को अच्छे से भून जाने तक। तो ये देखें अब हम इस पॉइंट पर डालेंगे, हमारे पास है कश्मीरी लाल मिर्च। तो कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है वो होती है कलर के लिए, इसमें तेज़ी बिल्कुल नहीं होती। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च ही नहीं है तो आप इसमें पपरिका पाउडर डाल दें। अगर वो भी नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें, कोई इशू नहीं। कोई भी इस तरह की चीज़ अगर ना हो तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप इसको उस चीज़ को स्किप करके जो आपके पास चीज़ है वो डाल दिया करें। ज़रूरी नहीं होता जो हम आपको बोलते हैं वो हरफ आखिर होता है, वही आपने चीज़ डालनी है। तो इसमें अच्छा कुक वही होता है जो चीज़ को आगे पीछे करके तो चीज़ को अच्छे से बना ले। तो ये देखें इसको अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया 1 कप दूध। तो 1 कप दूध के साथ बाकी की चिकन की जो रही सही कसर है वो निकल जाएगी। पानी का इस्तेमाल हमने शुरू से लेकर अभी तक बिल्कुल नहीं किया इसमें। तो दूध डालने के बाद हम इसको कवर लगा देते हैं 6 से 7 मिनट का। 6 से 7 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कोयला कढ़ाई जो है हमारी तैयार होने की तरफ जा रही है। आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी और इसकी ग्रेवी देखें आप कितनी अच्छी थिक और स्मूथ है। तो अभी मैंने इसको जो है फ्लेम जो नहीं बंद करने वाली,
लेकिन अब हम इसको इस तरह करेंगे कि फ्लेम को करेंगे बंद इससे पहले कि हम इसमें डाल दें सब्ज़ मिर्चें। ये भी हमने आज चॉप करके डाली हैं क्योंकि हमने साबुत कोई भी चीज़ नहीं ऐड की। ये 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें थी जिनको हमने इस तरह चॉप करके तो ऐड कर दी है। बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी लास्ट में। तो ये मिर्चें डालने के बाद हम इसको करेंगे मिक्स और सब्ज़ धनिया भी थोड़ा सा डाल देंगे। तो वैसे सब्ज़ धनिया इसमें नहीं जाता लेकिन मैंने डाल दिया थोड़ा सा, बहुत ही बारीक कटा हुआ मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया। और इसको हम करेंगे मिक्स करने के बाद फ्लेम को कर देते हैं बंद। ऑयल इसका सेपरेट होना शुरू हो चुका है और कोयला जो है वो पास ही मैंने दहकने के लिए रख दिया था, वो बहुत ही अच्छे से दहक चुका है। अब हम इसके ऊपर रखेंगे एक कटोरी और कोयला रख के इसको स्मोक लगा देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट का। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया। तो ये देखिए दहकते हुए कोयले मैंने इसमें रख दिए हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा घी डालेंगे और इसको ऊपर से कवर कर देंगे ताकि इसमें अच्छी सी स्मोक चली जाए। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये हमारा जो कोयला कढ़ाई जो है बन के तैयार हो चुका है। तो इस पॉइंट पर हम आपको याद कराते चलें कि अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए कितना ही टेस्टी हमारा जो है कोयला कढ़ाई बन के तैयार हो चुका है। ये हम हटा देते हैं और ये देखिए वैसे ही इतना अच्छा लग रहा है। अब हम इसको करेंगे डिश आउट और दिखाएंगे आपको इसकी फाइनल लुक। इसके ऊपर हम डालेंगे जुलियन अदरक और इसको एज भी रहने दें तो ये बहुत ही परफेक्ट है। लेकिन हम इसको डिश आउट करके भी दिखाएंगे आपको कि इसको आप खाएं चपाती के साथ, इसको तंदूर की रोटी के साथ, या खाएं आप इसको नान कुलचे के साथ, क्योंकि ये है इतना मज़ेदार लजीज और टेस्टी रेसिपी। तो ये हमारी खुद की ईजाद की हुई रेसिपी है, इसमें हमने कुछ भी इस तरह का नहीं डाला। जब आप ये कढ़ाई खाएंगे तो आप रेस्टोरेंट का रास्ता भूल जाएंगे, ये हम इसकी गारंटी देते हैं क्योंकि ये है इतनी टेस्टी। आपने ज़रूर ट्राई करनी है, फिर हमें फीडबैक देना कि ये मज़ेदार सी कढ़ाई आपकी कैसे बनी है। सो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी कोयला कढ़ाई की। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।